हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस रतलाम PCM बाय कुलदीप सर में। आज का हमारा टॉपिक है मोसलेस पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोसले 1887 to 1915 revolutionized the periodic table by proving that elements should be arranged by atomic number। मोसले के पहले तक जितने भी प्रयास किए गए एलिमेंट्स को अरेंज करने के, उन सभी में क्या बात की हमने कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको एलिमेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। मोसले ने कुछ डिफरेंट क्या बताया कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। हम जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम न्यूक्लियस, बोलूं मैं एटम्स न्यूक्लियस। और एटम किसका, किसी एलिमेंट का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो मेंडलीफ ने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स है उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया जा सकता है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे अरेंज किया जा सकता है, रादर देन एटॉमिक वेट। Solving inconsistencies in Mendeleev's table, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनकंसिस्टेंसीज थी उनको मोसले ने क्या किया, दूर किया। एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करके। क्लियर। यूजिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। He stabilized that the square root of the X-ray frequency of an element, किसी भी एलिमेंट की एक्सरे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करें तो न्यू के स्क्वायर रूट की बात हो रही है, मतलब रूट न्यू किसके प्रोपोर्शनल होता है, एटॉमिक नंबर के, मतलब Z प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ न्यू। क्लियर करना। तो यूजिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी मोसले ने क्या स्टेबलाइज किया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्सरे फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एक्सरे फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट है वो उसके एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। और इस लॉ को क्या बोला गया, मोसलेस लॉ बोला गया। मतलब मोसले ने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करने की क्या की, कोशिश की। की एस्पेक्ट्स ऑफ मोसलेस कंट्रीब्यूशन, फंडामेंटल लॉ। ही स्टेबलाइज्ड दैट द एटॉमिक नंबर इज अ मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। मोसले ने क्या स्टेबलाइज किया कि एटॉमिक नंबर जो है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है। नॉट जस्ट अ पोजिशन इन अ सीक्वेंस, मतलब किसी सीक्वेंस में कोई पोजिशन नहीं है, मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो आपको नजर आ रही है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टोटल कितने एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें हमें, 118 एलिमेंट दिख रहे हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, पहली पोजीशन पे आ जाएगा। हीलियम दूसरी पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 118 पढ़ सकते हैं पूरे एलिमेंट, तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, एक का एल्यूमिनियम किसे बोला जाता है, गैलियम को। एक का सिलिकॉन किसे बोला जाता है, जर्मेनियम को। 1 बिलो एल्यूमिनियम 1 बिलो सिलिकॉन। तो एक का वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए।
और आप देखिए कि एल्यूमिनियम के नीचे बाद में गैलियम का इन्वेंशन हुआ और जो वैकेंट पोजीशन मेंडलीफ ने छोड़ी थी वो वैकेंट पोजीशन क्या हो गई, फिल हो गई। तो आप पिछला वीडियो देख के अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब इन शॉर्ट में आपको एक चीज और बता देता हूं, वो हम डिटेल में अगले कुछ वीडियो में बात करेंगे। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, शुरू के 2 ग्रुप। अब एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 1 8 18 गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 0 ग्रुप है, टोटल 18 बोलते हैं। मतलब 18 कैसे गिनेंगे, ये 17 और इसको 0 ग्रुप बोलते हैं। तो ये मैथ्स वाली कैलकुलेशन नहीं लगाना है कि 17 प्लस 0 करेंगे तो 17 आएगा, ये भी तो एक स्पेशली ग्रुप, इसको नाम दिया गया है 0 ग्रुप। तो 17 ग्रुप प्लस 0 ग्रुप टोटल कितने हो गए, 18 ग्रुप्स हो गए। ठीक, ध्यान से सुनिए, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें लास्ट एलिमेंट एस ऑर्बिटल में जाएगा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहां से इस ग्रुप से ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और जो बीच के स्कैंडियम से जिंक और ये सारे नीचे की बात करिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, मैं आपको अभी सिर्फ एक टेंटेटिव नॉलेज दे रहा हूं कि किसे क्या बोला जाता है। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनर ट्रांजिशन, मैंने क्या बोला, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आते, बीच में मींस लेंथेनम और हाफनियम। देखो 57 पर डायरेक्ट 72 है, मतलब इनके बीच में ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों के बीच में कौन होते हैं, लैंथेनाइड्स होते हैं। एक्टिनियम एंड आपका रदरफोर्डियम की अगर बात करें, इन दोनों के बीच में भी 14 का डिफरेंस है, 89 और 104 है, तो इन दोनों के बीच जो 14 एलिमेंट्स है वो एक्टिनाइड्स है। तो लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट लेंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट एक्टिनाइड। ध्यान से सुनिएगा, इन सब की प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मैच करती है, इन सब की प्रॉपर्टीज एक्टिनियम से मैच करती है। अब एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट रखा जा सकता है, तो इसलिए इन लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट थे उनको नीचे अलग से रखा गया एज इट इज। एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट थे उनको भी पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, और ये क्या हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। क्लियर, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर अभी एक टेंटेटिवली मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, रिफाइनमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बाय ऑर्डरिंग द एटॉमिक नंबर, बाय ऑर्डरिंग बाय एटॉमिक नंबर ही सॉल्व द डिस्क्रिपेंसीज इन मेंडलीफ टेबल। मेंडलीफ टेबल में जो कमियां थी उसको मोसले ने एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करके दूर कर दिया। सच एज द प्लेसमेंट ऑफ कोबाल्ट बिफोर निकल, कोबाल्ट बिफोर निकल डिस्पाइट कोबाल्ट हैविंग अ हायर एटॉमिक वेट। तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट हायर होता है, किससे, निकल से। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो कोबाल्ट जो है वो पहले आना चाहिए और निकल बाद में आना चाहिए। अगर एग्जैक्टली हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करें तो ये जिस ग्रुप में होना चाहिए 27 एटॉमिक नंबर है इसका, उससे अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो ये जिस ग्रुप में होना चाहिए उस ग्रुप में आ जाएगा, और निकल जिस ग्रुप में होना चाहिए उस ग्रुप में फिट हो जाएगा। क्लियर, prediction of element, his work predicted the existence of 4 missing element, जो पहले मिस थे। तो मोसले के वर्क से 43, 61, 72 और 75 एटॉमिक नंबर पे जो एलिमेंट थे उनका भी क्या हुआ, एग्जिस्टेंस का पता लगा, या उनका भी क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुई। इम्पैक्ट, his findings confirmed the nuclear model of atom, Rutherford-Bohr model। उस समय जो न्यूक्लियर मॉडल एटम के लिए दिया गया था, न्यूक्लियर मॉडल में ये बताया गया था कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन से ही तो किसका कनेक्शन है, एटॉमिक नंबर का। तो
आप ध्यान से सुनिएगा कि न्यूक्लियस की जो इन्वेंशन की बात हुई थी उस समय, वो रदरफोर्ड और बोहर मॉडल में हमने पढ़ा है, तो वो भी क्या हो गया, कंफर्म हो गया। किससे? मोसले की पीरियोडिक टेबल से, कि एटम में न्यूक्लियस होता है और उसमें ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं उतना ही किसी एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर? फ्रंट लाइन सर। Moseley's brilliant career was cut short when he was killed in the Battle of Gallipoli at age of 27। आप गौर कीजिए, मोसले को किल्ड कर दिया गया था, मार दिया गया था, कितनी एज में? 27 की एज में ही। An event that led to restrictions on frontline service for scientists। इस इवेंट के बाद में जो साइंटिस्ट है उन पे बहुत सारे क्या लग गए थे, रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मोसलेस डिस्कवरी ट्रांसफॉर्म द पीरियोडिक लॉ। पहले पीरियोडिक लॉ किससे रिलेटेड था? एटॉमिक मास से रिलेटेड था, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास से कोरिलेट करती है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा? मोस्टली discovery transform the periodic law to state that the chemical properties of element are a periodic function of their atomic number, not their atomic mass। मतलब एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन होती है? एटॉमिक नंबर्स की। थैंक यू।